सबसे पहले तो मेरा यही था कि 11 से मैंने अपनी प्रिपरेशन चालू की थी। इतने घंटे पढ़ना है, मेरे गोल सेट थे कि इतना इतना पढ़ना है। जो पहला पेपर हुआ था 3 मई को, उसमें भी मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर था, पर लीक होने के कारण उसमें रैंक काफ़ी इन्फ्लेट हो सकती थी। पेपर था वो काफ़ी एक अच्छे लेवल का पेपर आया था, रीनीट का पेपर, तो इस कारण से जो मतलब फ़ायदा हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा हुआ था। देश में होने वाले नीट एग्ज़ाम पहले चर्चाओं में रहे, पेपर लीक हुआ, लेकिन उसके बाद फिर जब री एग्ज़ाम हुए तब उसका रिजल्ट भी सामने आ गया और इसमें बहुत से छात्र 11 लाख से अधिक छात्र ऐसे हैं जो उसमें परीक्षा के परिणामों में उन्होंने सफलता हासिल की। ऐसे ही एक छात्र हमारे साथ मौजूद हैं जो मध्य प्रदेश में जिन्होंने टॉप किया है, आर्यमन सोलंकी जिनका नाम है। मध्य प्रदेश में इन्होंने टॉप किया और पूरे देश में 46वीं रैंक आपको मिली है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको। सबसे पहले इस सफलता का राज जानना चाहूँगा, कैसे ही है यहाँ तक पहुँचे, कैसे मुकाम हासिल किया, कितनी लगन के साथ, कितने घंटों तक की पढ़ाई का ये नतीजा है? जी बिल्कुल, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मेरा यही था कि 11 से मैंने अपनी प्रिपरेशन चालू की थी और मेन जो फोकस मैंने रखा था, कंसिस्टेंसी में रखा था अपना, हर दिन लगातार पढ़ना है। प्लस कोई भी मतलब मैंने एक टाइम का नहीं दिया था कि एक इतने घंटे पढ़ना है, मेरे गोल सेट थे कि इतना इतना पढ़ना है और बाकी फोकस था कि जो जिस समय पढ़ रहा हूँ तो उतना पढ़ना है। ज़्यादा मैं पढ़ता भी नहीं, 4-5 घंटे लगातार सेल्फ स्टडी हर दिन करता था और जो मेरे टीचर्स थे और जो पेरेंट्स थे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट दिया पूरी जर्नी में। पूरी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे, किसकी सफल हाथ रहा है पीछे? मैं अपने पेरेंट्स, अपनी बहन, अपने टीचर्स और अपने दोस्त सभी को इस मतलब सफलता का श्रेय देना चाहूँगा। पहले ही अटेम्प्ट में आपने ये सफलता हासिल कर ली, लेकिन एक बड़ी बात आई कि नीट का एग्ज़ाम एक बार लीक हो गया, पेपर लीक हुए, उसके बाद फिर री एग्ज़ाम हुए, तो उसको लेके क्या कहेंगे? कुछ उसमें जो पहले जो एग्ज़ाम पेपर लीक हुए उसके बाद फिर से एग्ज़ाम हुए, तो उसमें कुछ चेंजेस नज़र आए, कुछ अलग से उसमें परिणाम की बात करें तो पहले और अच्छे आ सकते थे, ऐसा कुछ लगता है आपको? जो पहला पेपर हुआ था 3 मई को, उसमें भी मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर था, पर लीक होने के कारण उसमें रैंक काफ़ी इन्फ्लेट हो सकती थी। पर जो रीनीट का डिसीजन था उस समय तो बहुत डिप्रेसिंग लग रहा था कि क्यों हुआ, पर जैसे ही रीनीट का रिज़ल्ट आया और जो डिज़र्विंग रैंक्स थी बच्चों की उनको वही रैंक्स मिली, प्लस जो पेपर था वो काफ़ी एक अच्छे लेवल का पेपर आया था, रीनीट का पेपर, तो इस कारण से जो मतलब फ़ायदा हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा हुआ था कि वापस से रीनीट हुआ। प्लस जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी काफ़ी सारे मेजर्स लिए थे, जैसे कि 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए थे उन्होंने डिटेल्स के लिए, तो इन सब से काफ़ी हेल्प मिली थी। वो देखिए लगातार कहीं ना कहीं मेहनत, उसके बाद सफलता। इनके आर्यमन के पिताजी हैं, खुद भी डॉक्टर हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, फरवीन सोलंकी जी। किस तरह से देखते हैं, आपके बेटे ने स्टेट में टॉप किया है, देश में 46वीं रैंक है, किस तरह की मेहनत की? क्या आप क्योंकि खुद भी डॉक्टर हैं तो कैसे आप देखते थे उसको पढ़ाई करते हुए, कितना लगता था लगन में इतनी सफलता मिलेगी? देखिए आर्यमन शुरू से डिसिप्लिन बॉय था, हमेशा जो भी उसके लिए घंटे इंपॉर्टेंट नहीं थे, उसके लिए कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट था और कंसिस्टेंटी इंपॉर्टेंट थी। हमें उसे बोलना नहीं पड़ता था कि आर्यमन पढ़ो, वो हमेशा रेगुलर रहा, डिसिप्लिन रहा और हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि उसने इतनी अच्छी रैंक प्राप्त की है और वो अपने पसंद के कॉलेज जा रहा है, जो कि उसका एम था कि एम्स दिल्ली में पढ़ाई करना है। आर्यमन की माता जी भी हैं, अब पूरा परिवार कुल मिला के डॉक्टर हो गया है। आप माता पिता के साथ अब बेटा भी डॉक्टर बनने की राह पर निकल पड़ा है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी का दिन है आज, बहुत अद्भुत फीलिंग है ये कि 22 लाख बच्चों के बीच में टॉप 50 के अंदर आना और स्टेट टॉप करना, इससे ज़्यादा माता पिता और क्या चाहेंगे। बहुत खुशी का दिन है। पूरा परिवार डॉक्टर हो गया है, बेटी भी डॉक्टर है, सभी डॉक्टर है, लेकिन इतना हाई रैंक हम लोगों ने कभी नहीं लाया। हम आई इसकी कल्पना होती थी, आज उसने वो हमारा सपना साकार किया। बच्चे जब सफलता को हासिल करते हैं तो माँ का एक बड़ा उसमें अहम रोल रहता है। जब एक बार पेपर लीक हुए तो उस दौरान क्या माहौल था परिवार का? उसके बाद एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं फिर भी बेटे ने सफलता हासिल कर ली, लेकिन पेपर लीक ने कई परिजनों को, जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, उनको दुखी कर दिया था। उसको ये समझाया कि ये फेयर नहीं हुआ था, अब जो होगा वो फेयर कंपटीशन होगा और कुछ डेस्टिनी भी होती है, आप अपना हार्ड वर्क करिए, बाकी भगवान पे छोड़िए, क्योंकि ये 22 लाख बच्चे सभी के लिए था, ये सिर्फ बेटा आपके लिए नहीं है, सभी बच्चों के लिए है। और इसमें जो गवर्नमेंट मेजर्स ले रही थी तो उससे ये लीक और ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, तो इट विल बी अ फेयरर कंपटीशन। आप ज़रूर अच्छा करेंगे इसमें।
बिल्कुल, हमने बात की आरमन सोलंकी और उनके माता पिता जो खुद भी डॉक्टर है, पूरा परिवार, उनके जो एक बेटी है वो भी डॉक्टर है और अब बेटा भी MBBS बनने की राह पर उन अपने मनपसंद कॉलेज के लिए आगे बढ़ रहा है। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं प्रदेश में सबसे पहली रैंक और देश में 46वीं रैंक हासिल करके अपने परिवार ही नहीं पूरे जबलपुर और मध्य प्रदेश का मान आरमन ने बढ़ाया है। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर।